आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी पूज्य माता शक्ति का बहुत बहुत आदर मान और सम्मान है। इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत कब से आरंभ हुआ, इस बात की चर्चा करते हैं। पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, पति के विजय भाव के लिए पत्नियां उनकी आयु बढ़ाने के लिए, परिवार की कांति समृद्धि बढ़ाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस करवा चतुर्थी का जो आरंभन हुआ था, सबसे पहले ये व्रत प्रारंभ हुआ और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये हम जानकारी पुराणों के अंतर्गत ये प्राप्त करते हैं। बात उस समय की है जिस समय देव और दैत्यों में बहुत बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया था। उधर शुक्राचार्य जी के द्वारा बड़े मजबूत हो रहे थे दैत्य और कैसे भी मरने में आ ही नहीं रहे थे। तब बड़ी चिंता हो रही थी। देवता विधाता ब्रह्मा के पास में पहुँचे और ये कहा कि प्रभु दैत्यों की शक्ति बढ़ रही है और हम इन दैत्यों को जीत नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा विधान बताइए जिससे इन दैत्यों को जीत लिया जावे। तब विधाता ब्रह्मा ने देवताओं को कहा कि यदि तुम्हारी गृहिणियाँ दिन भर उपवास निर्जल रह करके और यह व्रत करें, चंद्रोदय को जल देने के तत्पश्चात ही वो जल पिएं, उसी के तत्पश्चात वह अन्न ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से देवताओं तुम्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। अब जब देव पत्नियों को कहा गया था तो अब वो विचार कर रही थी कि इस व्रत को कैसे किया जावे। विधाता ब्रह्मा ने उसकी विधि बताई उस व्रत को करने के लिए, और सबसे पहले इस व्रत को करने के लिए माँ भगवती जगदम्बा पार्वती तैयार हुई है और माता पार्वती ने बड़ी विधि विधान के साथ में इस व्रत को किया। उसके तत्पश्चात और देव पत्नियों ने इस व्रत को पूरा किया और इस व्रत का प्रभाव ये हुआ कि जब माँ पार्वती के सहित ये व्रत पूरा किया गया था तो जहाँ राक्षस और देवताओं के साथ एक घमासान युद्ध हो रहा था, दानव और देवताओं में बड़ी जोर से लड़ाई चल रही थी। और जब इन देवियों ने इस करवा चतुर्थी के इस व्रत को रखा तो उसका परिणाम यह निकला कि देवता उस युद्ध में विजयी हो गए। माताओं के द्वारा इस व्रत को करने पर देवताओं को विजय मिल गई। तो याद रखिएगा, सबसे पहला ये व्रत माँ भगवती जगदम्बा पार्वती ने इस व्रत को किया, उसके तत्पश्चात उन देव पत्नियों ने इस व्रत को स्वीकार किया। जिस समय वन में भटक रहे थे पांडव और बड़ी दिक्कत में थे और बड़ी परेशानी में थे, उस समय एक बार माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि प्रभु यह बताइए कि हम इस बहुत बड़ी आपदा से निवृत्त कैसे हो सकते हैं, आप कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि करवा चौथ का यह व्रत किया जावे तो इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। भगवान कृष्ण ने विधि बताई। तब माता द्रौपदी ने बड़े विधान के साथ अपने पतियों की लंबी आयु के लिए और राज्य की वापसी के लिए यह अद्भुत व्रत किया। बड़ी विधि के साथ में इस व्रत को पूरा किया गया। रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा का दर्शन किया गया। छलनी में चंद्रमा का दर्शन, शीशे में चंद्रमा का दर्शन इसमें किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के तत्पश्चात ही अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। और जो सुहाग का सामान है, कुछ अन्न का सामान है, खाने पीने का सामान है, वह ननद को या सासू माँ को उनको दान रूप दिया जाता है। तो भारतीय नारी की धमनियों में तो करवा चतुर्थी का ये व्रत समाहित है और ये अपने संपूर्ण परिवार के उत्थान के लिए पूज्य माता शक्ति इस व्रत को करती है। सबसे पहले माँ भगवती जगदम्बा ने इस व्रत को किया। ये जानकारी आपको पुराणांतर्गत दी जा रही है और हमें विश्वास है ये जानकारी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आगे शेयर भी करें। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल आपको ऐसे ही जानकारियाँ देता रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अभी अगली वीडियो में हम
ये बात लेकर के आ रहे हैं कि इस पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत है। आप ज़रूर सुनिएगा।